आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चर्च में जाने वाले लोग हैं जो कि शादीशुदा नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हमारे बहुत सारे नौजवान भाई बहन लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो शादी के योग्य हो चुके हैं। उनका जो उम्र है वो शादी के योग्य हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, नौजवान भाई बहन लोग कमेंट करते हैं और हमसे सवाल करते हैं कि ब्रदर, हम शादी करना चाहते हैं तो हम क्या करें? वचन के अनुसार हमें कुछ ऐसी बातें बताइए जो कि ज़रूरी है हर विश्वासी के लिए जो कि अभी शादीशुदा नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उनके लिए कुछ बातें बताने वाला हूं। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक लड़के लड़की को शादी से पहले क्या करना ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से बाइबल के वचनों के द्वारा कुछ बातों को मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी शादी एक विश्वासी व्यक्ति के साथ हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो स्त्री मिले वो विश्वासी हो, प्रभु में विश्वास करने वाली हो, तो आज जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं, जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो अपने जीवन में लागू ज़रूर करें। और अगर बहन है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जीवन साथी हो, आपका जो पति हो, वो परमेश्वर में मजबूत हो और एक अच्छा व्यक्ति हो, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है। इसीलिए बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप स्किप कर देंगे तो आप ज़रूरी बातों को नहीं समझ पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस विषय के ऊपर बहुत कम लोग बातें करते हैं। कलीसियाओं में भी इस टॉपिक को लेकर प्रचार नहीं किया जाता है। बहुत कम ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पर नौजवानों के बीच में शादी को लेकर बात की जाती है, उनको बताया जाता है कि शादी के बारे में समझाया जाता है। ऐसा बहुत कम कलीसियाओं में होता है। मालूम नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन बाइबल अगर क्लियरली हमें बताती है कि हमें किस प्रकार से एक जीवन साथी को परमेश्वर ने दिया है, उसको प्राप्त करना है, क्या क्या काम करने हैं, तो फिर कलीसियाओं में इस बातों को सिखाना भी जरूरी है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे नीति वचन और उसका 31 अध्याय और उसके 10 आयत। यहां पर देखिए क्या लिखा है। यहां लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगे से भी अधिक है। परमेश्वर का वचन कहता है, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगे से भी अधिक है। एक स्त्री जो भली है, वचन के अनुसार उसकी कीमत मूंगे से भी अधिक है। परमेश्वर कहता है वो मूंगे से भी कीमती है। अब ऐसी पत्नी पाना सबके लिए आसान नहीं है। हर कोई ये ना सोचे कि हाँ बस परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा को बना दिया तो हमारे लिए भी एक जीवन साथी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्या हम उसके लिए प्रयत्न ना करें, क्या हम उस चीज के लिए प्रार्थना ना करें? ऐसा नहीं है। आप ये सोचकर अगर आप बैठ जाएंगे कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि आदम के लिए परमेश्वर ने हव्वा दिया और हव्वा के लिए आदम को परमेश्वर ने रखा, तो हमारे लिए भी एक जीवन साथी है, ऐसा बहुत सारे विश्वासी लोग मानते हैं और ये सत्य भी है, मानना भी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ मान लेने से आपका काम खत्म हो जाता है? नहीं। यहां पर क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो हर एक अविवाहित जिनकी शादी नहीं हुई है, चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, उसके लिए करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका शादी अभी भी नहीं हुआ है तो आज से ही आप ये काम करना शुरू कर देना, तभी आप एक उत्तम जीवन साथी प्राप्त कर पाओगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। सबसे पहला काम क्या करना है? प्रार्थना करना है। चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आप अकेले में बैठकर प्रार्थना करिए। आप समय निकालकर परमेश्वर के संगति में बैठिए और प्रभु के सामने प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे एक ऐसे जीवन साथी आप दीजिए जो आपका भय मानता हो, जो आपकी भय मानती हो। इस तरह से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। एक भाई प्रार्थना करे अपनी अच्छी पत्नी के लिए और परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो कि आपको महिमा दे, आपके भय में चलने वाली स्त्री हो। ऐसे ही बहन लोग भी प्रार्थना करें, प्रभु मुझे एक ऐसा जीवन साथी, एक ऐसा पति दीजिए जो आपके आदर करे, आपके भय में चले। जब आप ऐसे पत्नी और पति की चाह रखेंगे जो परमेश्वर के भय में है, तो आने वाले समय में वो जीवन साथी जो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आएगी, वो दोनों जब आप एक साथ होंगे तो आपका जीवन आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा अच्छा होगा और संसारिक रूप में भी परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आज के समय में बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, बस खूबसूरती के पीछे हैं कि भाई एक सुंदर दिखने वाली लड़की होनी चाहिए, एक सुंदर हैंडसम दिखने वाला लड़का होना चाहिए, बस इतना ही काफी है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आज के समय में वचन में चलने वाले लोग होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जीवन साथी चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, तभी आपको परमेश्वर की ओर से वो मिलने वाला है। प्रार्थना सबसे पहले करना है।
ठीक है। अब आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग क्या ढूंढते हैं, एक ऐसा जीवन साथी मिले जो अच्छा कमा रहा हो, जो अच्छे नौकरी हो, जिसके पास बैंक बैलेंस बहुत हो, जिसके पास पैसा हो, जो अपने घर का इकलौता लड़का हो। ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बेटियों के लिए, मसीह में मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे माँ बाप को मैं खुद पर्सनली जानता हूँ जो अपनी बेटियों को मसीह में शादी करने से पहले उन लड़कों के घर गृहस्थी और उनके पैसे पर ज़्यादा गौर करते हैं। ऐसा करना गलत है। देखिए, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति अगर आपको मिलेगा, परमेश्वर के भय में चलने वाला लड़का अगर आपको मिलेगा, तो वो शादी के बाद प्रभु के वचन के अनुसार कमाएगा भी और परमेश्वर ने आशीष भी देगा। लेकिन अगर पहले से ही आप अमीर ढूंढ रहे, पहले से आप धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, तो आप एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अमीर है वो लड़के अच्छे नहीं होते, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आप धन और पैसा देखकर किसी के पीछे ना जाएं, आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में मांगे। परमेश्वर अगर आपको धनी व्यक्ति भी देता तो अच्छी बात है, और अगर गरीब देता तो भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु का भय मानना जरूरी है। तो पहला काम प्रार्थना करना है। कब तक प्रार्थना करना? जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, तब तक आप इस प्रार्थना को करते रहना कि प्रभु मुझे आपके भय मानने वाला व्यक्ति दीजिए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानेगा उसके अंदर अच्छे गुण होंगे। और दूसरा एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 6 अध्याय के 14 आयत। देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी बात लिखी, यहाँ लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ये वचन मैंने क्यों पढ़ा, क्यों मैंने आपको बताया? क्योंकि आज बहुत सारे हमारे मसीह नौजवान भाई बहन लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो शादी अन्य जातियों में करना चाहते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा हो रहा है आज। बहुत सारे कलीसिया में, चर्च में ऐसे लोग हैं जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे करते हैं, लेकिन वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, जो कि बिब्लिकली सही नहीं है। बाइबल के अनुसार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना साफ मना है, हम नहीं बना सकते, क्योंकि वचन में लिखा है ये व्यभिचार है, और व्यभिचार से परमेश्वर ने परे रहने के लिए कहा है। लेकिन आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, और ये कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर मेरी गर्लफ्रेंड अगर प्रभु में नहीं है तो शादी होने के बाद वो हमारे परिवार में आएगी, हम क्रिश्चियन है तो फिर हम चर्च जाएंगे तो वो भी चर्च जाएगी, फिर बाद में हम उसको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे और उसको उद्धार हो जाएगा। लेकिन यह भी तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है कि हो सकता है कि आप उसके कहने के अनुसार, वो जिसको फॉलो करती है उसके पीछे आप चले जाएं। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, असमान जुए में ना जुतो। आपका मेल जो है वो परमेश्वर के वचन के साथ है, तो परमेश्वर के वचन के साथ ही रहना चाहिए। तो बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग इस समय मेरी वीडियो को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बुरा लग रहा होगा कि क्या आप कैसी बात कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रेम करने के लिए कहा है। देखिए, प्रभु यीशु का जो प्रेम है, या प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम करने के लिए कहा, वो आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं है। यह आप गलतफहमी में मत रहिएगा। इसीलिए एक दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं वो यही है कि आप कोशिश करिए कि आप प्रार्थना ज्यादा करें, और साथ ही साथ ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो आपके अगर जीवन में है तो उसको निकाल दीजिएगा। प्रार्थना करिएगा, परमेश्वर उसमें से निकालने में आपकी मदद करेंगे, इससे दूर हो जाइएगा, और अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार, कलीसिया के आज्ञा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार शादी करिएगा, तो ही आपके जीवन में अच्छा होगा। यह था दूसरा। तीसरा वचन मैं आपके नीति वचन से मैं आपको बताने वाला हूं। और तीसरा वचन जो नीति वचन से है वो है 3:5। नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। कई बार आपको अच्छा लगता है, नहीं मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद है, ये चर्च देखो आती है, सुंदर है, ये बाकी चर्च की लड़कियों से सबसे ज़्यादा सुंदर है। ये बहन सोच सकती है, नहीं ये लड़का देखो कितना अच्छा है, हैंडसम भी है, ये वर्शिप लीडर है, ये तो चर्च में आकर वर्शिप लीड करता है, तो मैं तो इसी से शादी करूंगी। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परमेश्वर पे छोड़ देना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है, प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु जो उत्तम हो वो आप दीजिए, है ना। कई बार आप किसी के सूरत को देखकर, किसी के बॉडी लैंग्वेज को देखकर, किसी के धन दौलत को देखकर आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके तरफ खींचे चले जाते हैं। ये ध्यान रखिए कि ये सिर्फ आपका शारीरिक इच्छा है, आत्मिक इच्छा नहीं है। जिसके जीवन में आत्मिक इच्छा होगी वो परमेश्वर के वचन को ढूंढेगा। अगर आप एक उत्तम जीवन साथी चाहते हैं तो आपकी कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, वो वचन में मजबूत होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाला या परमेश्वर की भय मानने वाली एक लड़की या लड़का होना जरूरी है। तभी
आप एक सही शादी को अपने जीवन में कर पाएंगे और वो शादी आपके जीवन भर परमेश्वर के आशीष में भरा हुआ शादी और जीवन रहेगा। इसीलिए ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना। सबसे पहला क्या मैंने आपको बताया, प्रार्थना करना शुरू करना है, प्रार्थना करना है। दूसरा, असमान जुए में नहीं जुटना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम अगर है तो हटा दीजिए, नहीं है तो अच्छी बात है, करना नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, अपनी समझ का सोच का सहारा नहीं लेना है, प्रभु पर विश्वास करके परमेश्वर के सामने जो बातों को रखकर उसके अनुसार अपने आप को समर्पण करके चीजों को करना है। तो ये 3 बातें शादी से पहले हर लड़का लड़की को करना जरूरी है, उसके जीवन में होना चाहिए। अगर आप मसीह पे विश्वास करते हैं तो इसके अनुसार अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शादी करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो संसारिक शादी का जीवन वो भी अच्छा होगा, आत्मिक रूप से भी एक पति पत्नी प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आप समझ पाए कि आपको क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी समझ में आया है तो आप और भी लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये वचन पहुंचे और वो भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने लिए जीवन साथी चुने और प्रार्थना में समय बिताए। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।